से ज्यादा वोट शेयर इस बार बीजेपी को मिल रहा है, मार्जिनल, ये सबसे बड़ा टेक अवे है। और कांग्रेस पार्टी को लोअर असम के अंदर जो वोट शेयर बढ़ा है, एआईयूडीएफ के साथ में अलायंस करके फायदा हो रहा है, लोअर असम का जो वोट शेयर बढ़ा है। तो ये दो बड़े टेक अवेज हैं कि बीजेपी का जो वोट शेयर है वो पिछली बार से ज्यादा वोट शेयर आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और एजीपी का वोट शेयर इसीलिए पिछली बार से कम है क्योंकि एजीपी इस बार कम सीटें लड़ रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात जो है ये दर्शकों को पता होना चाहिए। तो अब सवाल सबके मन में ये है कि क्या ये पूरा का पूरा सीट में ट्रांसलेट होगा कि बिल्कुल ये कन्वर्जन सीट में होगा या फिर नहीं, क्योंकि 2016 का जब आंकड़ा हम देखते हैं ना प्रदीप, एनडीए को 87 सीटें मिली थी, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सीट 60 थी, असम गण परिषद 14 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट बीपीएफ जब साथ में था तो 12, यानी कुल 87 इनका आंकड़ा बन रहा था। कांग्रेस को 25 मिली थी और एआईयूडीएफ को 13 मिली थी। हालांकि इस बार बदरुद्दीन अजमल कांग्रेस के साथ में हैं, तो क्या ये कन्वर्जन वापस होगा या फिर नहीं, क्योंकि प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ गए हैं। एक बार डिबेट को पूरी तरह से ओपन कर दें। प्रदीप भंडारी आपको आगे बताएंगे कि सीट कितनी मिलने वाली है। इंडिया न्यूज जन की बात का ये सबसे सटीक ओपिनियन पोल है। आपकी पहली प्रतिक्रिया प्रेम जी। वोट परसेंटेज असम में बीजेपी यानी एनडीए अलायंस का ज्यादा है और कांग्रेस का कम है। नहीं, बीजेपी का कम है, कांग्रेस का ज्यादा है। प्रेम जी। और भंडारी जी कह रहे हैं कि ये ऐसा हो भी सकता है कि ये वोट प्रतिशत कन्वर्ट हो जाए सीटों में और नहीं भी हो सकता है। वो मध्य प्रदेश की याद दिला रहे हैं, वाकई वो उनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो वोट का प्रतिशत था वो बहुत मामूली था, लेकिन 2% का वोट जो है ये बड़ा फर्क लाएगा। और ये अभी की स्थिति है और अभी की स्थिति में हम इस प्रीपोल सर्वे पर पूरा भरोसा करते हुए भी कहते हैं कि इससे ये परफॉर्मेंस जो है सीटों के टर्म में भी ये नजर आएगा। जी बिल्कुल प्रेम जी, आप ये बात कर रहे हैं। मेरे साथ में विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट से मेरे मित्र हैं, जुड़ रहे हैं, राहुल लाल जुड़ रहे हैं और काफी गेस्ट जुड़ने वाले हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आप लोग इस बात महाजोत के साथ, आप लोग कांग्रेस के साथ अलायंस के अंदर है, आपको क्या लग रहा है कि इसके अंदर अगर आप देखें कि ये अलायंस से आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? क्योंकि आपका जो वोट शेयर है वो बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल नहीं यहाँ पे आते हुए आपको दिख रहा है, पर आप अलायंस के पार्ट है। आपकी पहली प्रतिक्रिया लेफ्ट इन असम। देखिए, अब अलायंस की पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं देखिए हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है प्रदीप, और आप एक्सपीरियंस्ड हैं, बड़े सक्सेसफुल आपने पॉल एनालिसिस पास्ट में भी करे हैं जिनका मैं भी पार्ट रहा हूं। सो आई एम श्योर द फिगर्स जो आप यहां पे दे रहे हैं मैं इनको ऑथेंटिक मान रहा हूं। एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आपका, सो आई वोंट लाइक टू क्वेश्चन दैट पार्ट, बट यस डेफिनेटली प्रदीप, दूसरी बात यह भी है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन के अंदर हम देखिए, हम यहां भी लड़ रहे हैं, बंगाल में भी, हम असम में भी लड़ रहे हैं, पहले हम बिहार में भी लड़े थे। तो कोलिशन पॉलिटिक्स एक तरीके से ये ट्रेंड है जो स्टेट्स के इलेक्शंस में आगे भी आपको दिखेगा। तो कहीं पे हम बैकफुट पे थोड़ा सा हैं, कहीं पे जो हमारी जो एलाइड पार्टीज हैं दे आर ऑल्सो ऑन अ बैकफुट इन सम अदर स्टेट्स। दैट इज वन पार्ट। ये आपने जो 42.50% आपने बताया था जो कांग्रेस प्लस अलायंस को आसाम में मिलेगा, इट इज अ वेरी रियलिस्टिक फिगर आई थिंक, एंड आई थिंक ये सीटों में भी कन्वर्ट होगा। ये जो हमारी भी जो रिपोर्ट है अंडर असेसमेंट हम भी करते हैं एज पॉलिटिकल पार्टीज, आई थिंक योर असेसमेंट इज ऑलमोस्ट ऑन द डॉट। विवेक जी ने कहा है। राहुल लाल, आपको क्या लग रहा है राहुल लाल की इस पे क्या प्रतिक्रिया है? पर इसमें एक बात दिलचस्प ये है कि आपके राहुल लाल, अगर बात करें, राहुल लाल भी वैसे जुड़े। विवेक जी, आपने बिल्कुल कहा अपने ग्राउंड एक्सपीरियंस से, राहुल लाल, बीजेपी का वोट शेयर पिछली बार से ज्यादा बढ़ रहा है और इस वक्त अगर बात करें कि बीजेपी का वोट शेयर पिछली बार से ज्यादा बढ़ रहा है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं एआईयूडीएफ के साथ आने में फायदा हो रहा है, क्योंकि 10% पिछली बार एआईयूडीएफ ने वोट 10 से 12% रखा था अलग। तो क्या आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया है? आपको क्या लग रहा है पूरा डायरेक्टली सीट में कन्वर्ट होगा? राहुल लाल की आवाज ठीक तरीके से हम सुन नहीं पा रहे हैं। राहुल लाल से हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रदीप भंडारी आपसे एक सवाल मैं करना चाहूंगा। पिछली बार अदर्स के खाते में गई थी 1 सीट, इस बार अदर्स को आप दे रहे हैं 17। क्या ये अदर्स में आप असम जातीय परिषद और रायजोर दल, ये दो वो हैं, असम जातीय परिषद और रायजोर दल जो सीए और एनआरसी के नाम से बने, पहली बार चुनावी मैदान में हैं। कहा यह जा रहा है कि ये कई लोअर असम में और अपर असम दोनों ही जगह ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। क्या 17% में ये दोनों हैं? रायजोर दल है इसमें? देखिए, ये आपने बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है, पर आप एक चीज ये देखिए कि भले एजेपी हो गया या आपका राइजर दल हो गया,
सवाल यह है कि इनका जो वोट शेयर 17% के अंदर है, इनका जरूर वोट शेयर है, पर ये सिंगल डिजिट वोट शेयर के प्लेयर है। तो सवाल अब ये होगा कि क्या वो सिंगल डिजिट वोट शेयर पूरा कोई सीट पे कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये लोग इनमें से जो इनके हैं वो अंदर अभी जेल के हैं। तो ये पूरा का पूरा वोट शेयर जो है वो क्या कन्वर्ट होगा, क्या रैली के अंदर आए हुए युवा सिर्फ देखने आ रहे हैं? बिल्कुल, बोलिए। वोट शेयर कन्वर्ट होता है कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है देखना। और इसके साथ ही जो मुद्दे काम कर रहे हैं उस पर भी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि चाय बागान के जो कर्मचारी हैं उनका मसला, बाढ़ का मसला, ब्रह्मपुत्र की बाढ़ का मसला बहुत अहम है और कैसे जमीन पर लोग सोच रहे हैं हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच जो कांटे की टक्कर है सीटों पर, उस पर नजर डालना बहुत जरूरी है। आप देखिए कि कहां पर नेक टू नेक फाइट है, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुकाबला है वो बीजेपी कांग्रेस के बीच में। आप देखिए जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बताई है। ये मैं चाहता हूं ग्राफिक जो है थोड़ा सा इसमें, ये पहला जो सीट का बता रहे हैं, ये जो पहली सीट है, ये पहली सीट जहां पे हम अगर आए नेक टू नेक सीट्स दिखाएं, क्योंकि असम के अंदर और बंगाल में ये फर्क है कि असम के अंदर कैंडिडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और असम के अंदर जो जिसको टिकट दिया गया है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कई सीट्स पे फ्रेंडली फाइट भी चल रही है। तो नेक टू नेक सीट्स अगर हम दिखा सके, कांटे की टक्कर वाली सीट, नेक टू नेक सीट्स असम के अंदर अगर हम स्क्रीन पे दिखा सके, क्योंकि काफी लोगों की दिलचस्पी है। कई लोग पूछ रहे हैं बंगाल की भी बताइए, कई लोग हमसे पूछ रहे हैं काठी घोड़ा बताइए, हम सब बताने वाले हैं। पर अभी अगर नेक टू नेक सीट, जैसे कि आपने बात की है, नेक टू नेक सीट्स अगर हम दिखा सके तो एक बार तो आप देख सकते हैं थोड़े से इंतजार के बाद जो सीटें महत्वपूर्ण है, जहां पर कांटे की टक्कर है, वो दर्शकों को हम दिखाएंगे। लेकिन प्रदीप, आप मुद्दों की बात कर रहे थे, ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है पार्टियां, गठबंधन में भी बहुत फेरबदल हुआ है। गठबंधन में फेरबदल होने का इस बार क्या असर हो सकता है वोट शेयर पर? देखिए, वोट शेयर जो कांग्रेस पार्टी का बढ़ रहा है, वो कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसने AIUDF के साथ अलायंस किया है। पर क्या वो अलायंस करने के बाद अपर असम और बाकी एरियाज के अंदर जो नॉन माइनॉरिटी वोट है वो क्या काउंटर कंसोलिडेट हो रहा है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर मैं पोलराइजेशन वाली सीट्स की बात करूं, पानेरी, माजुली, धुबरी, करीमगंज, नाहरगिटा, बाडवडोरा, कोकराझार वेस्ट, होजाई, सोनाई, लखीमपुर, नवोइचा, बरपेटा, बिलाईसपारा ईस्ट, तो कम से कम ऐसी 15 सीटें हैं जहां पे आपने जो ध्रुवीकरण की बात की, वो ध्रुवीकरण भी देखने को मिल रहा है। और इसीलिए वो देख रहा है कि कांग्रेस ने AIUDF के साथ अलायंस किया, तो बड़ा ट्रिकी हो सकता है सीट शेयर के अंदर। व्यूअर्स को एक ही चीज जाननी बहुत जरूरी है। व्यूअर्स जो अभी अदर्शक हमारे साथ इंडिया न्यूज के साथ ट्यून इन हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें, इंडिया न्यूज जन की बात ओपिनियन पोल जो पहला हमने खुलासा किया है, जो पहला हमने अभी आपके सामने डेटा रखा है, वो है वोट शेयर का, वोट परसेंटेज का है। और आप देखें ये जीत कहां पर तय है। माजुली ये बहुत ही हॉट सीट है, सर्बानंद सोनोवाल, उन्हें टक्कर देने वाला कोई भी सामने नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की सीट पर CM सर्बानंद सोनोवाल माजुली से बाजी मारेंगे, इस तरह की बातें हैं। माजुली, बिल्कुल, ये सीट में डेवलपमेंट काफी हुआ है। इस सीट के अंदर ये आइलैंड है बेसिकली, और ये सीट पे डेवलपमेंट काफी हुआ है, तो ये कम से कम अच्छी मार्जिन से सोनवाल जी जीतने वाले हैं। तो जो ये सीट है वो काफी अच्छी मार्जिन से जीती जाएगी और यहाँ सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट चल रहा है। और इनफैक्ट अमित शाह भी यहाँ पर गए थे कैंपेन करने, तो इस सीट में सिर्फ जीत ही नहीं होगी, भारी मात्रा से जीत होने वाली है। रंगापारा अगली सीट, कृष्ण कमल तांती। बिल्कुल, तो ये वाली जो सीट है, ये भी सीट अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी बीजेपी आगे है। और इसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है क्योंकि जो बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो काफी यहाँ पे स्ट्रांग है। तो इस सीट पे अगर आप देखेंगे तो जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो इसीलिए स्ट्रांग है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने काम किया है। तो ये जो सीट है ये काफी इंपॉर्टेंट सीट है जो आप देख रहे हैं अपना। तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, आपके पास दूसरी जो सीट आई है वो तिनसुकिया की सीट आई है और हम तिनसुकिया की सीट की भी बात करेंगे। पर इसमें मेरे साथ में गेस्ट विवेक श्रीवास्तव जी, आपको कुछ माजुली की सीट में चीफ मिनिस्टर जो है वो एक तरफा आगे चल रहे हैं, 10-20 हजार वोट की मार्जिन से जीतने वाले हैं। आपके कोई इसमें कुछ विरोधाभास? जहां भी खड़ा होता है, इमोशनल फैक्टर, स्टेटस सिंबल का फैक्टर पब्लिक फील करती है, नॉन परफॉर्मर, ये फैक्टर हमेशा होता है। इट इज कंसीडर्ड टू बी अ वेरी इवन बंगाल में भी एक इशू है आपका, भवानीपुर और नंदीग्राम के बीच में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर तो है और आदमी पुश करता है। सेटबैक्स भी होते हैं कई बार इस तरह की सीटों में, जैसे अमेठी में आपने देखा था पहले, इट डिड नॉट गो इन फेवर ऑफ राहुल। तो ये चीजें हैं, तो ये इसी वजह से कि इमोशनल फैक्टर की चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो उसमें आगे बढ़ने की वजह से। विवेक जी, राहुल लाल के पास आने के पहले हमें को काफी कॉल्स आ रहे हैं, हमको मैसेजेस आ रहे हैं ट्रेंड पोल पे कि जालुकबारी
हिमंतो बिश्व शर्मा की जो सीट है, जो उसकी बारे में बात की जाए, मैं चाहता हूं जालूकबारी की सीट, क्योंकि जनता जो है जालूकबारी की सीट की डिमांड कर रही है। अगर जालूकबारी की सीट जो है, क्योंकि वो सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट है, जालूकबारी की सीट का अगर हम दिखा सके, जालूकबारी की सीट आपके सामने स्क्रीन पे, और इसमें जो हमें मिल रहा है, राहुल गांधी इस पे कमेंट कर सकते हैं कि सिर्फ हिमंत बिश्व शर्मा जीत ही नहीं रहे हैं, वो इस बार पिछली बार की ज्यादा मार्जिन से जीत सकते हैं। ये सीट पे मैं पर्सनली जो है पाड़ा घुमा था, और एक चीज उनका जो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपने एरिया के अंदर लोगों को काफी रोजगार दिया है। राहुल लाल जालूकबारी की सीट से हेमंतो पिछली बार की ज्यादा मार्जिन से जीते पोल के हिसाब से। राहुल लाल माना भी जा रहा था। प्रदीप जी देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा एक तरह से कहीं न कहीं बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार और सूत्रधारों में शामिल रहे हैं, और पिछले सरकार में कहीं जिस वो मंशा के साथ वो गए थे कि उनको एक तरह से मुख्यमंत्री का पद मिलेगा, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने सर्बानंद सोनोवाल को वो पद घोषित भी नहीं किया है। तो ऐसे स्थिति में जब वो और बड़े मार्जिन से जीतेंगे तो उसकी स्थिति बीजेपी में उनकी और बड़ी स्थिति होगी, और पार्टी को उनको बड़ी जिम्मेवारी देनी पड़ेगी, जो पिछले बार वो उस जिम्मेवारी से बचे। और पिछले खंड में एक आप प्रश्न पूछ रहे थे AIUDF के साथ कि उसके साथ जुड़ने से कांग्रेस को लाभ हुआ है, तो क्या कहीं ऊपरी असम में कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, जिस तरह से CA का काफी ज्यादा आंदोलन ऊपरी असम में जो है कि वो उसको लेके काफी ज्यादा प्रोटेस्ट। राहुल जी, हाँ, राहुल जी, अगर CA का आंदोलन चल रहा होता, विनय सिंह सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके AJP और राइजर दल को काफी ज्यादा वोट्स मिल रहे वोट शेयर मिल रहा होता। विनय सिंह को अगर हम थोड़े टाइम में हमारे साथ जुड़ने वाले, तो ये भी एक सवाल उठता है कि अगर CA का ही पूरा मुद्दा चल रहा हो तो राइजर दल और साथ में AJP को पूरा वोट मिलना होता। तो ये बिल्कुल प्रदीप, और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन दर्शकों का इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है। आप बता रहे हैं आपके पास भी कॉल्स आ रहे हैं, और जो वोट शेयर है वो सीटों में किस तरह कन्वर्ट होता है, ये हम ब्रेक के उस पार बताएंगे। राशिद, एक बार ये भी रैप अप करना बहुत जरूरी है कि अभी वोट परसेंटेज में कांग्रेस प्लस, यानी कांग्रेस और AIUDF, इंडिया न्यूज जन की बात का जो ओपिनियन पोल है, उन्हें वोट परसेंटेज ज्यादा मिले हैं, लेकिन क्या ये सीट में कन्वर्ट होंगे या फिर नहीं? अपर असम, लोअर असम, बराक घाटी, बोडोलैंड, ये 4 अलग अलग जो हिस्से हैं असम के, ये क्या कहते हैं? CA चला या फिर नहीं, NRC चला या फिर नहीं, चाय बागान क्या कहता है, और कांग्रेस प्लस और BJP प्लस, असम में कितनी सीटें मिलने जा रही हैं? बस 3 मिनट का इंतजार कीजिए, कहीं मत जाइएगा। प्रदीप भंडारी, दुनिया और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैनल, सबसे विश्वसनीय पैनल हमारे साथ में जुड़ा है।